गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं अपनी सुबह की दिनचर्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी दिन की शुरुआत कैसे होती है, कितने बजे से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा साफ़ सफाई का ही काम शुरू होता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ। मुझे लगता है कि सुबह सुबह सबसे पहले साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाए, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो साफ़ सफाई के बाद थोड़ा टाइम मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा टाइम मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी रहता है। अगर मैं कुछ दिनों तक छोड़ देती हूँ एक्सरसाइज, फिर मेरी परेशानी बढ़ जाती है, फिर मुझे दवा खाना पड़ता है। तो मुझे दवा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सर्वाइकल की वजह से अगर एक्सरसाइज ना करिए तो कंधों में, गर्दन में, इन सब में दर्द बढ़ जाता है। और अगर डेली प्रतिदिन एक्सरसाइज करते रहिए तो फिर ये सही से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए मुझे डेली एक्सरसाइज करना रहता है। और मुझे तो क्या, आमतौर पे हर किसी को ही एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। कम से कम 20 से 25 मिनट हर किसी को एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तो एक्सरसाइज के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहाकर आने के बाद मैं तैयार होकर, तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है। तो थोड़ा सा अलग तरह से पहना है मैंने, जैसे मेरी मम्मी लोग पहनती हैं वैसे पहनी है मैंने ये साड़ी। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया इस साड़ी को पहनने में। इस तरह से 1 घंटे मुझे लग गए इसके प्लेट्स बनाने में। और इस साड़ी का थोड़ा सा वर्क अलग तरह से है कि इस तरह से पहनने पर ही अच्छे से दिखता है। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही पहनती हूँ आज। लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि इसका पल्लू मेरे सिर पे टिक ही नहीं रहा है, बार बार नीचे गिर जा रहा है। पता नहीं मम्मी लोग कैसे पहनती हैं ऐसे। तो उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। पूजा के फूल वगैरह मैं पहले से ही तोड़ करके ले आई थी। और कहते हैं ना कि नहाने के पहले ही फूल तोड़ लेना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो फूल तो मैं ले आई थी तोड़ के, लेकिन तुलसी दल नहाने के बाद तोड़ते हैं। तो फिर मुझे दोबारा छत पे जाना ही रहता है तुलसी दल तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, दिया जलाती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे लड्डू गोपाल की सेवा शुरू होती है, पूजा आरती। और अच्छा हाँ, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि सुबह उठ के नहाने के बाद पहले पूजा कर लेंगी। बहुत औरतों को मैं देखती हूँ कि वो सुबह उठेंगी, नहा करके पूजा कर लेंगी, और उसके बाद फिर घर में झाड़ू पोछा और साफ सफाई होगा। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि घर में गंदगी है तो फिर उसके बाद क्या धूप दीप जलाएंगे घर में? पहले साफ सफाई हो जाए, झाड़ू लग जाए, पोछा लग जाए, उसके बाद फिर घर में पूजा आरती हो तो अच्छा है। घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होगा इस तरह से। और सबसे अच्छी दिनचर्या होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाए। खास तौर पे घर की जो गृहिणी है, तो उन्हें तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर ही उठ जाना चाहिए। भले बच्चे थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ों को तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही पवित्र होता है। तो उस समय जो पूजा पाठ करिए, नाम जप करिए, तो वो बहुत जल्दी सफल होता है। और उस टाइम टहलना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि उस समय जो हवा होता है तो बड़ा ही साफ सुथरा पवित्र रहता है, प्रदूषण नहीं रहता है। और दिन की जैसे ही शुरुआत हो जाती है तो सब गाड़ी मोटर सब चलने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण शुरू हो जाता है। और आमतौर पे बहुत लोग जैसे जो साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि उस समय जो भी साधना किया जाता है वो बहुत जल्दी सफल होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जैसे सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हमेशा, तो वो लोग स्वस्थ तो रहते ही हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते ही हैं, मानसिक रूप से भी बहुत फिट रहते हैं। उनका मन हमेशा बहुत शांत रहता है, खुश रहते हैं ऐसे लोग। और जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग इतना लेट उठते हैं, उसके बावजूद उनके शरीर में आलस रहेगा, उनको थकान जैसा महसूस होगा। इसीलिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले ही हर इंसान को जाग जाना चाहिए। और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ ये एक आदत है। एक बार जब को आपकी आदत बन जाएगी सुबह जल्दी उठने की,
4 बजे 5 बजे उठने की आदत बन जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और हाउसवाइफ की तो आदत बन ही जाती है, क्योंकि उनको इतना काम रहता है, घर की जिम्मेदारी रहती है, तो उनकी नींद तो अपने आप ही खुल जाती है। और सच पूछिए तो एक गृहिणी की यही दिनचर्या होनी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, घर की साफ सफाई करिए, उसके बाद नहाने के बाद घर में पूजा पाठ करिए, और सुबह सुबह पूरे घर में धूप दीप की खुशबू फैल जाए, उसके बाद भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद कुछ खाइए। तो ये दिनचर्या बहुत ही अच्छी होती है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग, बुजुर्ग लोग ऐसी ही दिनचर्या रखते थे। लेकिन आजकल लोग मनमाने ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं, ना सोने का समय सही है, ना जागने का सही समय है, ना खाने का सही समय है, और इसीलिए लोग बीमारियों से परेशान हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।